फिल्म सिलसिला की शूटिंग की कहानी मज़ेदार है। यश चोपड़ा ने उन कलाकारों की लव स्टोरी को चुना जिन्हें लेकर अफवाहों का बाजार रियल लाइफ में भी काफ़ी गर्म था। ऐसे में यश चोपड़ा काफ़ी डरे हुए रहते थे। फिल्म की शूटिंग के लिए फूंक फूंक कर उन्होंने कदम रखा था। बताते हैं कि सेट पर जया बच्चन से रेखा बचने की कोशिश करती थी। ये कहानी है फिल्म सिलसिला की, जिसकी शूटिंग करना यश चोपड़ा के लिए टेढ़ी खीर मानी जाती है। एक तरफ अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर मीडिया से लेकर पब्लिक के बीच काफ़ी अफवाहें थीं, वहीं दूसरी तरफ रेखा और जया को कैमरे पर साथ में फिल्माना वो रिश्ता था जिसमें किसी भी पल मामला बिगड़ सकता था। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए यश चोपड़ा भी खूब सतर्क रहते थे। बताया जाता है कि कश्मीर में हो रही उस शूटिंग पर न तो किसी दोस्त की एंट्री थी, न ही मीडिया को फटकने की इजाज़त थी। यश चोपड़ा इसे पूरी चतुराई से फिल्मा रहे थे और उन्होंने खुद कहा था कि शूटिंग के दौरान वह चौकन्ना तो रहते ही थे, साथ में डरे हुए भी रहते थे, क्योंकि फिल्म में एक रियल लाइफ के प्यार की कहानी को पर्दे पर उतारा जा रहा था। इस फिल्म के किस्से को लेखक यासिर उस्मान ने रेखा पर लिखी किताब में बड़ी खूबसूरती से उतारा है। दरअसल इस फिल्म में जया अमिताभ की पत्नी की भूमिका में है और रेखा उनकी प्रेमिका की भूमिका में है, और रियल लाइफ में भी पैरेलल वही कहानी चल रही थी। यश चोपड़ा को डर था कि कहीं शूटिंग के दौरान कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। यश चोपड़ा ने उन दिनों एक इंटरव्यू दिया था जिससे साफ हो गया था कि जिस किस्से को लोग अफवाह समझ कर सुनते और पढ़ते हैं वो रियल लाइफ का ही अंश है। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि उन दोनों को, यानी कि जया बच्चन और रेखा को, दोनों को वो अलग ले गए थे और दोनों से अलग अलग बात की थी कि देखो तुम दोनों मेरे दोस्त हो और सेट पर कोई गड़बड़ ना करना। फिर दोनों ने यकीन दिलाया था कि उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताया जाता है कि तब रेखा जया का सामना करने से बचती थी। इसके लिए रेखा जया के सेट पर पहुंचने से पहले ही वहां से चली जाती थी। हालांकि फिल्म में कई बार डिमांड होती थी कि तीनों एक साथ सेट पर आएं, और ऐसे में वे तीनों ऐसे रहते थे जैसे एक दूसरे को पहचानते ही ना हो। सेट पर अक्सर नजर आने वाले तीनों कलाकारों के बीच की दूरियां फिल्मी पर्दे पर इनके किरदारों के बीच कभी नहीं दिखी। हालांकि इस फिल्म के सेट से मीडिया को दूर रखने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन मैगजीन पर ये लव ट्रायंगल खूब छाया रहता था। तब एक मैगजीन ने जया बच्चन से जुड़े एक वाक्य को शेयर किया था और बताया था कि जिसमें जया और यूनिट स्टाफ की बातचीत थी, जिसमें बताया गया था कि जब स्टाफ ने जया से रोने वाले एक सीन को लेकर कहा कि वो इतनी अच्छी अदाकारा है, उन्हें रोने के लिए ग्लिसरीन की क्या ज़रूरत है। इस पर जया ने कहा कि वह इतना रो चुकी हैं कि उनके आंसू भी सूख गए हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स का भी एक मज़ेदार किस्सा है। दरअसल फिल्म में लास्ट में एक सीन था जिसमें आग लग जाती है और जया को रेखा को धक्का देकर आग से बचाना होता है, और दूसरी तरफ अमिताभ संजीव कपूर को धक्का देते हैं। इस सीन को शूट करते समय रेखा ने मेकर से साफ कह दिया था कि वो एक ही टेक में ये सीन करेंगी, दूसरा रीटेक इसके लिए नहीं देंगी। उनकी बात मान ली गई और सीन की शूटिंग शुरू की गई, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। दरअसल इस सीन की शूटिंग करते हुए जया जब उन्हें धक्का देती हैं तो वो खुद भी फ्रेम से बाहर हो जाती हैं, और सीन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कुछ हो भी नहीं सकता था, और रेखा इस सीन को करने के बाद चुपचाप वहाँ से निकल गई। अमिताभ ने जया की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो कि तुमने कुछ कहा क्या। जया ने जैसे इशारों में कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, और कहते हैं कि उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म रही जिससे उनकी लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी का अंत हो गया और उनके प्रेम प्रसंग की अफवाहों का भी अंत हो गया। यह अमिताभ बच्चन की जया के साथ भी आखिरी फिल्म रही, जब तक कि वह 20 साल बाद करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम 2001 में एक साथ फिर दिखाई नहीं दिए। इस फिल्म के बाद जया बच्चन ने अभिनय से संन्यास ले लिया था और 1084 की मां 1998 से 18 साल बाद वापसी की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। हालांकि अब कई वर्षों बाद इस फिल्म को कल्ट क्लासिक माना जाता है और आज इसे यश चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में एक माना जाता है। सिलसिला फिल्म का निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने अपने बैनर यश राज फिल्म्स के लिए किया था। उन्होंने सागर सरहदी और प्रीति बेदी के साथ इसकी कहानी लिखी थी और संवाद यानी कि डायलॉग लिखे थे रोमेश शर्मा ने।
यश चोपड़ा ने तीनों को कास्ट करने के लिए अपनी क्षमता को अपनी उपलब्धि बताया और उन्होंने शुरुआत में रेखा और जया के रोल के लिए प्रवीण बॉबी और स्मिता पाटिल पर विचार किया था, मगर बाद में यह भूमिका रेखा और जया बच्चन को दी गई। फिल्मांकन नवंबर 1980 से मई 1981 तक किया गया था, जो कि कश्मीर में शुरू हुआ था और बाद में एम्स्टर्डम, बॉम्बे और दिल्ली में हुआ था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, जिसके बारे में यश चोपड़ा का मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दर्शकों का ज़्यादातर ध्यान उनकी कहानी पर नहीं बल्कि विवादों में ज़्यादा था। और लगभग एक हफ्ते बाद मुंबई मेट्रो में एक स्क्रीनिंग आयोजित की गई और इसमें 1.5 मिलियन इकट्ठे किए गए, जिसमें से 1 मिलियन नरगिस दत्त फाउंडेशन को दान में दिए गए थे। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन 29th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शिव हरी को क्रेडिट दिया गया था, नॉमिनेशन दिया गया था। इस फिल्म का साउंड ट्रैक शिव हरी द्वारा बनाया गया था और गीत जावेद अख्तर, हसन कमाल, मीरा देव बर्मन, निदा फाजली, राजेंद्र कृष्ण और हरिवंश राय बच्चन के थे। माना जाता है कि सलीम जावेद की जोड़ी उस जमाने में काफ़ी मशहूर थी, किसी कारण के चलते टूट चुकी थी और जावेद अख्तर ने अपने गीत लिखने की तरफ अपना रुख किया था और इसी फिल्म से उन्होंने अपना पहला गीत लिखा था जो था देखा एक ख्वाब, जो कि जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया था। कमेंट कर बताएं जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और सिलसिला फिल्म आपने देखी है, नहीं देखी है तो जाके देखिए और हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में आपको किसके साथ ज़्यादा पसंद है, जया बच्चन या फिर रेखा के साथ, और इस फिल्म में जया या फिर रेखा किसका रोल आपको ज़्यादा पसंद आया। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सिलसिला फिल्म से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।